हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एंड आज के व्लॉग में भी आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और कल के व्लॉग के कमेंट पढ़ के तो मैं और भी खुश हो गई हूँ। थैंक यू सो मच जिन जिन ने भी टाइम निकाल के वीडियो देखा, कमेंट किया, अपनी ओपिनियंस दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे कमेंट सेक्शन में आप सबकी राय है और मतलब सारे ही अग्री कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं और अभी भी ऐसा है कि ट्रेंड के पीछे लोग नहीं भाग रहे हैं। वो जानकर अच्छा लगा। डीएम्स आए मुझे बहुत सारे, व्हाट्सएप पे कई लोगों ने अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करी मुझे व्हाट्सएप और इंस्टा डीएम पे कि भाई साहब एक्चुअली में हमारे साथ ये हुआ था, जहाँ पहन के गए वहाँ एग्जैक्ट सेम सूट किसी और ने भी पहन रखा था और उसके बाद ना पूरा मतलब मन ख़राब हो जाता है। तो जी, यूनिक कलेक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि वही कॉमन डिज़ाइंस आपको लेने नहीं पड़ेंगे। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है इंदर बाईसा का जन्मदिन। करणी माता के रूप श्री इंदर बाईसा खुड़द धाम, आज उनका जन्म दिवस है। आज 23 जुलाई है और ये ब्लॉग शायद कोशिश करूंगी अगर मैं आज डाल पाई तो, अदरवाइज आप कल देखेंगे। तो आज बड़ा ही स्पेशल दिन है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। सुबह का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, भव्या को जल्दी जल्दी से स्कूल भेजा, सारी तैयारियां कर ली मैंने। और सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, तो अब मैं सीधा नहा धो के, अभी टाइम हो रहा है हाँ, अभी हो रहे हैं 10:15। अब मैं नीचे जाऊंगी और पूजा करने से पहले मैं आज हलवा बनाऊंगी, भोग लगाऊंगी माता जी को। मेरी मातेश्वरी का जन्मदिन है आज। और सच बता रही हूँ, मेरा ना इतना अंदर से मतलब जीवियाँ हो रहा है कि अगर मैं करना होती ना तो मैं चली जाती। मैं बिल्कुल सी मिस नहीं करती, सच बता रही हूँ। ऐसे लग रहा है ना, इतना दूर बैठी हूँ मैं यहाँ पे। अगर पास होती, अगर थोड़ा भी ऑप्शन होता मेरे पास में, तो मैं आज बिल्कुल खुड़द धाम जाती। पर अब मैं यहीं से मातेश्वरी को धोख दूंगी, पूजा करूंगी, जोत करूंगी और उनके लिए भी मैं हलवा बनाने जा रही हूँ, भोग लगाऊंगी। आज उनका जन्मदिन है, वो बनाएंगे। और है ना, आज के ब्लॉग में एक और सरप्राइज है, तो वीडियो पूरा देखना। कुछ और भी है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है आप लोगों के लिए, वो ऐड कर रही हूँ। और बाकी पूरे दिन का रूटीन जो आपसे शेयर करूंगी, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी आज के ब्लॉग में भी, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। तो जी फटाफट से मैं लग गई थी किचन में हलवा बनाने के लिए। सूजी का हलवा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, साथ में भवी के पापा हैं, वो कच्ची घनी का तेल आया था तो वो निकाल रहे थे। साइड में पतीले में उन्होंने अपनी चाय भी चढ़ा रखी थी, कभी कभी वो सेकंड चाय पीते हैं। सो बस यहाँ पे हलवा बना लिया था और उसके बाद में मैं 2 कटोरियों में जैसे भोग का निकाल दूंगी। तो नीचे जैसे मंदिर में गजानन जी महाराज के भोग लगा दूंगी और ऊपर मैंने माता जी के लिए अलग से भोग निकाल लिया था और बाकी फिर फैमिली मेम्बर्स के लिए रख दिया था सारा। तो बस यहाँ पर ये बना के फिर मैं करूँगी पूजा। तो अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, खाना वाना खा लिया, पूजा कर ली थी, खाना जीम लिया है। और उसके बाद में भव्या भी आ चुकी है, भव्या सो रही है अब। और मैं वापस से यहाँ आई हूँ अपना काम कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी कुछ पार्सल्स वार्सल्स लगाने हैं, वो वाला काम है। और कुछ जो बेस हैं वो सिलने भेजने हैं कस्टमर्स के। स्टिचिंग जो है वो सारी मैं जोधपुर से करवाती हूँ, यहाँ से नहीं करवाती हूँ। मैंने ट्राई किया है कोटपुतली से, कई बार ट्राई किया है करवाने का, बट मुझे वो उतनी पसंद नहीं आई स्टिचिंग, तो मैं कोटपुतली से नहीं करवाती हूँ, जोधपुर ही जाता है सारा। मैं बैठी हूँ यहाँ पे पार्सल पैक करने के लिए। मेरे एक कस्टमर है बहुत ही प्यारे से, रेगुलर कस्टमर हैं वो काफ़ी टाइम से। तो पोशाकें उन्होंने मंगवाई हैं 3, जो भी जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग में भी दिखा देती हूँ किस तरह की पोशाकें और किस तरह की रेट्स आपको मिल रही हैं। रेट्स आप सुनेंगे ना तो मतलब बहुत ही अच्छी रेट में मिल रही हैं। ये देखो, ये वाली पोशाक है एक, तो इनकी वर्क आप देखो, पूरा जरदोशी दबके का और रेशम का कॉन्ट्रास्ट काम है, शेडेड ये पोशाक है। और इसका ओढ़ना भी मैं दिखाती हूँ, 4 साइड हेवी बॉर्डर है, चौड़ा बॉर्डर है, पूरे में इस तरीके से काम है, शेडेड ये पोशाक है, ठीक है। और इसकी प्राइस आप सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ 6800, पूरी भरी हुई है ये, काम में कहीं पर भी कमी नहीं है। ये मार्केट में लाइक 8, 8.5 इस तरीके से, इवन मतलब अगर बड़े शोरूम्स बोलूँ तो उनमें तो 9-10 की रेंज में मिलने वाली पोशाक है। वो आपको ये देखो इतने कम प्राइस में ये पूरी हेवी लुक देगी स्टिचिंग के बाद में। ये उन्होंने अनस्टिच ही मंगवाई है क्योंकि वो वहाँ पे अपने टेलर से सिलवाएंगे जोधपुर में। तो जोधपुर जैसी जगह जहाँ पे सावन सेल जो होती है फेमस है, वहाँ से भी कस्टमर्स इतनी दूर से कोटपुतली से मेरे पास से मंगवा रहे हैं। तो थैंक यू हुकम। दूसरी है इनकी, ये भी लेवेंडर शेड में है, शेडेड है ये भी। तो इन्होंने ये सेम ही डिज़ाइन है, तो इन्होंने 2 फैमिली मेम्बर्स के लिए ली है। तो एक ने ब्लू शेड पसंद किया है और एक ने ये लाइट कलर है लेवेंडर शेड। मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ इसका, लेवेंडर विथ ग्रीन, बहुत ही प्यारी पोशाक है ये। इस तरीके से ये शेडेड है और पूरा ऊपर तक काम है, कुर्ती कांचली, फ्रंट बैक स्लीव्स में सब में वर्क है। तो इनकी ये 2 पोशाकें तो सेम हो गई।
और एक इन्होंने कम बजट के लिए, वो तो और भी मतलब उसकी डिज़ाइन आप देखो, अनबीटेबल प्राइस पे है बिल्कुल से इनकी ये पोशाक। फिर मैं बैठ के पैक कर दूँगी ये पार्सल। थोड़ी देर में पार्सल वाले आएंगे भैया, तो वो पार्सल ले जाएंगे। ये भी लेवेंडर शेड में है, बट ये उन्होंने गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से ली है। ये देखो पोशाक आप, बहुत प्यारा इसमें कैरी का डिज़ाइन है। प्राइस इसकी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। पहले मैं वर्क दिखाती हूँ, फिर आप गेस करना प्राइस। और ये देखो, ये देखो आप, इसका पूरे में काम है। मैं जितना हो सकता है अच्छे से दिखा रही हूँ आपको। और ये चिपकाने वाला काम नहीं है, जरदोशी दबके का। ये देखो कैरी पैटर्न में है, ये कॉन्ट्रास्ट है, कैरी की डिज़ाइन है पूरे में, प्योर नेचुरल सिल्क पे ये पोशाक है। अब इसकी प्राइस आप गेस कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ 5200 में है। 5000 में क्या मतलब कैसे सूट्स आते हैं हम भी जानते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से मिलते हैं। 5200 में इतनी वर्क की पोशाक आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी फिर मुझे बेस भेजने हैं, तो ये जो दोपहर का टाइम होता है, बेसिकली मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये जो बेसिकली दोपहर का टाइम होता है, ये मेरा पार्सल पैकिंग का और फिर पार्सल भेजने का टाइम होता है। और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर नींद आने लग जाती है, वरना मुझे शाम को ही, क्योंकि रात में फिर सोते सोते लेट हो जाता है। तो ये काम फिनिश कर लेते हैं अभी फटाफट से। और पोशाक ये वाली आपको कैसी लगी विथ प्राइस, ये आप ज़रूर बताइएगा। सारी पोशाकें ये बहुत मतलब अभी ना एक्चुअली, क्योंकि मैं अकेले शूट, मतलब एक हाथ में मेरे फ़ोन है और एक में पोशाक है, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ जो इनका वर्क है ना, मतलब स्टिच होने के बाद में जो लुक आएगा, ये 5-6 हज़ार वाली रेंज की पोशाकें लगेंगी नहीं बिल्कुल। सो इस तरह का कलेक्शन और इस तरह की रेंज आपको मिल जाएगी। गाइस एक और चीज़, मैंने जैसे आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी है आज के ब्लॉग में, तो वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ। रिंकू ने व्लॉगिंग की है, छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटी सी कोशिश है, पर मुझे बहुत खुशी हुई वो वीडियो देख के। रिंकू ने स्पेसिफिकली मेरे लिए वो पार्ट व्लॉग किया है। रिंकू ने तब मुझे प्रॉपर व्लॉगिंग करके और भेजा था कि दीदी ये आपके लिए है, ये आप अपने ब्लॉग में ऐड करना। तो जो भी मेरे मायके वाली फैमिली को मिस कर रहा है जी, मैं यहाँ पे अब एक छोटी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ। मम्मी डैडी को विश कर दीजिएगा, अपना प्यार दे दीजिएगा। और रिंकू ने प्रॉपर उनकी जो टिपिकल मारवाड़ी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मारवाड़ी में रिंकू ने ब्लॉगिंग की है। और सीकर की तरफ के हैं रिंकू। और जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, रिंकू मेरी भाभी है, मेरे छोटा भाई है अंकित, उसकी वाइफ है रिंकू। तो बीननी है हमारे, बीननी सा ने ब्लॉगिंग की है जी, मारवाड़ी में की है। मैं वो क्लिप अटैच कर रही हूँ, तो देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी। शान आज बता, आज का ही है, आज बर्थडे है। कुण को है? माँ दादा का। दोनों को साथ में है? हाँ। तो दादा किस जगह बता? ये रे दादा। और माँ सिद्ध है वो माँ बे बेटिया। आज माँ दादा को हैप्पी बर्थडे है, तो मैं ओरियो केक माँ को तो मैं अब केक काट से और वो वीडियो है अंबिका दीदी खातर, दीदी है को नहीं, तो ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। तो अच्छा श्रेयान, तू अगर गुस्सा हुआ तो किस का जासी तो ये झाड़ आ जावे, तू पर तू काय करा करे? कुणकन जासी सिरसला और कुणकन जासी सिरसला। तो चलो अभी हम लोग अभी केक काट से और एरिया फोटोग्राफर हम आ गए हैं, हम आ बिना गए। पेमेंट के लिए हायर करके रखा है हमेशा के लिए। चलो अभी चलो। अभी कैंडल जल रही है, दूर हट जाजे। नहीं वो नहीं है इस बात का। मतलब उस पाकड़ को नहीं कहे। चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मुंह मीठो कराओ श्यास। लो भाई, पहले तो भगवान जी लड्डू गोपाल खिचड़ी जिम रहे हैं, और ए माता जी सभी देव देवता भोलेनाथ मात भवानी भोग लगाओ।
लगाओ। यहाँ फोटो है, वो वीडियो बना। ए फोटो ले रहे हैं, मैं वीडियो। और मैं यहाँ पे क्विकली फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन के। तो ये है मेरी मायके वाली फैमिली और रिंकू ने स्पेशली ये व्लॉगिंग मेरे लिए करके भेजी है। सो आप बताइएगा कि आपको उनका छोटा सा व्लॉगिंग कैसा लगा और मम्मी डैडी को भी विश कर दीजिएगा साथ ही साथ। सो ये पार्ट मैंने अटैच कर दिया। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। मैं इतना मस्त सोच के लेटी थी कि बढ़िया 1-1.5 घंटे के लिए सो जाऊँगी, नींद पूरी करूँगी। पर पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें घूमती रहती है। और ये मतलब जब मैं सोने लगूँगी ना तभी मेरा दिमाग दौड़ेगा। बाकी पूरे दिन ठीक है, सोचना है सोऊंगी सोऊंगी सोऊंगी, और जब रेस्ट करने का टाइम आता है तो मेरा दिमाग में हर तरह के मतलब 10 चीज़ें चलने लग जाएंगी और फिर मुझे नींद नहीं आएगी। आज भी वही हुआ, फिर मैं लेटे ही रही, भव्या के पापा के साथ बात करने लग गई फिर। और अब 4:15 हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे। चाउड़ी पियेंगे, चाय पियेंगे चाय। सो इस टाइम पे सभी रेस्ट करते हैं घर पे, सब सो रहे हैं, शांति रहती है एकदम। अब मैं आ गई हूँ किचन में, चाय बनाएंगे हम। क्या कर रहे हैं ये दोनों? इनको देखो, बाप बेटी को। मैंने 1-1.5 घंटा लगा के इनको ये बैट ढूंढ के दिया है। मैं रख के भूल गई थी, सारी अलमारियों में ढूंढ लिया और लास्ट में मुझे ड्रेसिंग टेबल में मिला। आजकल दिमाग ऐसे ही हो रखा है मेरा, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें रख के। ये मैंने भव्या के खेलने के लिए बैट दिए हैं और इससे खेल रहे हैं बबू के पापा। भव्या अपनी फ्रेंड को बुला के लेकर आई है। सो ये लोग खेल रहे हैं पीछे और मैं ऊपर हूँ, मैं कर रही हूँ अपना काम अभी फ़िलहाल। इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है इस टाइम पे। 2 दिन बारिश हुई, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, अब वापस से ह्यूमिडिटी इतनी भयंकर हो रखी है। और मैंने आज एक ये पार्सल भी ऑर्डर किया है, बड़ी काम की चीज़ है ये, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं कई दिन से सोच रही थी और फिर मैंने ऑर्डर कर ही लिया। तो ये बड़े क्यूट से हैं, ये इस तरीके से ग्लास जार्स हैं। बबी होमवर्क कर रही है यहाँ पे। ये इस तरीके से क्यूट से छोटे से ग्लास जार्स हैं और ये एयर टाइट लिड है इनमें। तो जैसे ना छोटी मोटी चीज़ें जैसे रात को मैं भिगो के रखती हूँ, बबी के ड्राई फ्रूट्स हो गए या कोई चिया सीड्स वगैरह हो गई, कोई भी चीज़ है ऐसी तो ग्लास में ही रखनी चाहिए, प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं जनरली कटोरी वगैरह में भिगोती थी, पर फिर वो होता है कि बहुत सारे बर्तन। तो ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत सही लगा। जैसे हम रात में मैं भवी के लिए भिगोती हूँ कुछ चीज़ें, तो वो मैं इनमें अब से रख दूँगी। बड़े क्यूट से हैं ये, 6 का सेट है। तो अभी तो मुझे सारे निकालने की ज़रूरत है नहीं, मैं 3 निकालूँगी, 3 अंदर रख दूँगी। तो अभी ये 3 यूज़ कर लेंगे। ये है ना बहुत प्यारे है। इस पे हम ड्राई फ्रूट भिगो सकते हैं और इसमें हम कुछ भी भिगो सकते हैं। ये है काम की है और इसको भी कभी नीचे नहीं गिराना, ये टूट जाएगी। कांच का है बेटू? कांच का है। अब मैं इसमें आपके लिए ना बादाम भिगो दूँगी रात में। रात में भी याद दिला दूंगी मैं आपको। बिल्कुल याद दिला देना बेटा, ठीक है? चलो आप होमवर्क फिनिश कर लो। भवी अभी अपनी पढ़ाई कर रही है। अब भवी का ना ये काम अच्छा है, होमवर्क वो बस मैं इसके पास बैठती हूँ, थोड़ा बहुत बताती हूँ, खुद कर लेती है। हाँ, जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना तब मेरी मेहनत डबल ट्रिपल हो जाती है। सो अभी शाम का टाइम में लगभग 6:45 हो रहे हैं और हम पीछे थोड़ा सा वॉक वगैरह कर रहे हैं। आज है ना मौसम ऐसे मतलब बादल हो रखे हैं, बारिश। भव्या बाहर खेल रही है बच्चों के साथ में, इस तरफ खेल रही है भवी, और आज पीछे देखो ये बादल इस तरफ हो रखे हैं, काले बादल, और यहाँ पे मौसम साफ है। और ये फाइनली हो गई तेज़ वाली बारिश, पर ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। तेज़ आ गई ना, ज़ोरदार, ज़रूरी है भाई। गर्मी क्या भयंकर हो रखी थी। आ जाओ माइन, बैठ जाओ। हम यहाँ खड़े हो गए अब। और बारिश में ना बड़ा हरा हरा हो जाता है, ये बड़ा मस्त लगता है देखने में, फुल ग्रीनरी। जोरदार है, तेज है एकदम बारिश।